हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम ले सकते हो आप 3 बार, आंख बंद करके उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं, या फिर आप उनसे जुड़ी कोई बात याद कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए लेट्स स्टार्ट। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सबसे पहले है 3 ऑफ सोर्ड्स और अपने आप आया है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आप देख रहे हो, ओह माय गॉड, द डेविल। नेक्स्ट द एम्परर। Okay, 6 of Pentacles, High Priestess, 7 of Cups, the Lovers, and bottom energy is 3 of Cups। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, ये सिर्फ हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन है विच आर ऑन द कार्ड्स। लेट्स चेक आउट 3 of Pentacle के, सॉरी 3 of Wand के, 3 of Swords की एनर्जी। आई एम सो सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को 3 of Swords की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 3 of Swords की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें डिवाइन, थैंक यू। 3 of Swords को यहाँ पर मैच्योरिटी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपने काफी पेन देखा है इस कनेक्शन में, आपने बहुत पेन कहीं ना कहीं देखा है, बहुत स्ट्रगल्स देखी हैं इस कनेक्शन में। और यहाँ पर डिवाइन ने आपको ये पेन क्यों दिया। आप कई बार डिवाइन से सवाल पूछते हो, भगवान से सवाल पूछते हो कि आखिर इतना पेन आपको क्यों मिला, इतना दुख आपको क्यों मिला। आपके साथ जो चीटिंग हुई है या किसी तरीके का हो सकता है कि बिट्रेयल हुआ है, और आपको लगता है कि आप ये चीज बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे अपनी लाइफ में, लेकिन आपने इस पेन को देखा है इस कनेक्शन में। ये पेन असलियत में आपके कनेक्शन में या आपकी लाइफ में इसलिए आया ताकि डिवाइन आपको जो है ना थोड़ा समझदार बना सके, आपके अंदर मेच्योरिटी लेकर आ सके। आप पहले उस एनर्जी में रहते थे जहां पर आप फुल ऑफ लाइफ थे, लेकिन आपके अंदर मेच्योरिटी नहीं थी, आप काफी इमेच्योर एनर्जीज में रहे हो। और डिवाइन चाह रहे थे आपको काफी मेच्योर बनाना, आपको लेसन सिखाना, आपको थोड़ा सा समझदार बनाना। आप पहले बहुत इनोसेंट थे, आपको स्मार्ट बनाना, आपको चालाक बनाना, ताकि आप माइंड से चलना जान सके। आप पहले बैलेंस नहीं कर पा रहे थे अपने इमोशंस में, अपने फिजिकल, अपने इमोशंस या फिर अपने प्रैक्टिकल साइड में। लेकिन डिवाइन कहीं ना कहीं आपको लेसन सिखाना चाह रहे थे, आपको और जो है स्मार्ट बनाना चाह रहे थे, आपको दुनियादारी सिखा रहे थे डिवाइन। यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मुझे सबसे पहले मिल रही है जहाँ पर डिवाइन चाह रहे थे कि आप थोड़ा सा और चालाक बने, थोड़े समझदार बने, दिमाग से चले। लोग आपका फायदा उठा लिया करते थे, आपको ना कहना नहीं आता था, आप बहुत इनोसेंट और बहुत भोली भाली एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी रही है पास्ट में, बहुत प्योर एनर्जीज आपकी रही हैं। और डिवाइन यहाँ पर आपको सिर्फ इतना चाह रहे थे कि आपके अंदर मेच्योरिटी आए, पेशेंस आए, आप बैलेंस बिठा पाएं अपने इमोशंस और अपनी प्रैक्टिकल साइड में। आपके पार्टनर ने आपका फायदा बहुत उठाया है, आपको लगता है कि जैसे आपका यूज करा गया है ना। और जब आपसे काम निकल गया तो आपके पार्टनर ने आपसे बात बंद कर दी, आपको गोस्ट कर दिया, आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दे दी। तो यहाँ पर ये पेन आपकी लाइफ में इसलिए आया है क्योंकि डिवाइन आपको भी कुछ लेसन सिखाना चाहते थे, और डिवाइन नहीं चाहते कि आप इन लेसन को भूलें अपनी जिंदगी में। डेविल की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। अब क्या है ना, क्रिएटर, यानी आपके पार्टनर, पता है कोई पैटर्न है जो आपकी लाइफ में बहुत रिपीटेडली जो है चलता आया है। जैसे कि आपके पार्टनर आते हैं, वो आपसे अच्छी बातें करते हैं, मीठी बातें करते हैं, आप हमेशा उन पर विश्वास कर लेते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, है ना, और पिघल जाते हैं और अपने सारे इमोशंस उनको बता देते हैं। और आपके पार्टनर जैसे ही फिर रिलैक्स होते हैं, जैसे ही फिर वो
जो है जान लेते हैं इस चीज को कि नहीं आज भी आप इनसे प्यार करते हैं, उसके बाद वो फिर से आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दे देते हैं। तो बहुत बार आपके पार्टनर ने आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी है। अब यूनिवर्स चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ठीक है, आप उस पैटर्न में ना चले। और जो डिवाइन ने आपको लेसन सिखाए हैं, डिवाइन चाह रहे हैं कि आप उन लेसन को याद रखें, कि अब जब ये पर्सन आए आपकी जिंदगी में तो आप प्रैक्टिकल होकर अपने माइंड से चले, एकदम से इनकी बातों पर विश्वास ना कर ले, या एकदम से इन पर विश्वास ना कर ले, इनकी इंटेंशंस को परखें। डिवाइन ये आपसे कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। डेविल की एनर्जी है, ठीक है, विच शोज कि यस आप डिपेंड हो जाते हो, एकदम उनके आते ही आप उन पर डिपेंड हो जाते हो। आप जैसे ही हंसते हो, खुश होते हो, उनको भूलते हो या मूव ऑन करते हो जैसे ही उनसे, वैसे ही इस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो जाती है। जैसे इनसे देखा ही नहीं जाता है आपका खुशियां, आपकी आप जिस तरीके से शाइन करते हो, जैसे वो आपके पार्टनर से देखा ही नहीं जाता है। जैसे ही आप शाइन करते हो, ये पर्सन आपकी जिंदगी में जो है अंधेरा भरने या फिर आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस देने फिर से आपकी जिंदगी में आ जाते हैं। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एम्परर की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है न्यू विजन। आपको थोड़ा सा अपने विजन को बदलना होगा, अपने माइंडसेट को आपको चेंज करना होगा, ओके। एंड देखो, आपको कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, हमेशा इन्होंने आपको एक सेकंड ऑप्शन की तरह ट्रीट करा है, हमेशा आपको साइडलाइन रखा है। इनके लिए प्रायोरिटी कौन था? इनके लिए प्रायोरिटी थी इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, वो इनके लिए प्रायोरिटी रहे हैं, है ना। और आप जो हो, आप इनके लिए एक साइडलाइन रहे हो। ऐसे व्यक्ति के लिए आप हमेशा जो है ना हमेशा इनकी मदद करते हो, हमेशा अवेलेबल हो जाते हो ऐसे पर्सन के लिए। ये दो अच्छी बातें आपसे करेंगे और आप बिल्कुल पिघल जाते हो। तो वो चीज यहाँ पर डिवाइन नहीं चाहते हैं कि आप एकदम से उस एनर्जी में आ जाएं। आप डिवाइन चाह रहे हैं कि आप जो हो थोड़ा सा, अब ये व्यक्ति अगर आते हैं तो आप स्मार्टली हैंडल करें, अपनी वर्थ को समझे, अपने अंदर सेल्फ लव लेकर आए। आप इस पर्सन के आते ही आप कहीं ना कहीं खुद को भूलकर, जैसे आप इस पर्सन को ही प्लीज करने में लगे रहते हो, इस पर्सन को ही खुश करने में लगे रहते हो, कि इस पर्सन पर ही आपका पूरा ध्यान रहता है कि इन्होंने क्या करा, क्या नहीं करा, मैसेज करा, नहीं करा, किससे बात कर रहे हैं, कब तक ऑनलाइन है, स्टॉकिंग करना, कौन सी पोस्ट डाली। आप पूरा ध्यान आपका आपके पार्टनर के ऊपर चला जाता है। यहाँ डिवाइन चाहते हैं कि नहीं, अपनी वर्थ को समझो, अपने अंदर सेल्फ लव लेकर आओ। डिवाइन ये चाह रहे हैं आपसे कि अपने विजन को थोड़ा सा आपको बदलने की जरूरत है, ठीक है, अपने विजन को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। आपको क्या पसंद है, आपकी क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, कैसा आपको ट्रीट करा जाए, आपको वो पसंद है, किस तरीके का रिश्ता आपको चाहिए। डिवाइन चाहते हैं कि आप इन बारे में सोचें, ठीक है, इस बारे में नहीं कि इस पर्सन ने आपके साथ ये करा वो करा, है ना। उस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो जिस पर्सन को आपकी बिल्कुल पड़ी ही नहीं है कि आप क्या हो, कैसे हो, कितने पेन में हो, कितने दुखी हो, कितने परेशान हो। जिस व्यक्ति को इस बारे में ही नहीं पड़ी, ठीक है, आप उसके बारे में सोचे जा रहे हो। तो डिवाइन यहाँ पर चाह रहे हैं कि अपनी वर्थ को समझो, अपने आप को समझो। जब तक आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करोगे, अपनी कीमत नहीं समझोगे ना, तब तक कोई और आपकी कीमत नहीं समझेगा, कोई और आपको वैल्यू नहीं देगा। अगर हर किसी के सामने सिर्फ रोते गिड़गिड़ाते रहोगे तो देखो, रोते गिड़गिड़ाते पर्सन किसी को पसंद नहीं आते हैं, है ना। आप भी अगर किसी से बात करना चाहोगे तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहोगे जो खुश है, जो हैप्पी है ना। तो अब ऐसे में अगर आप खुद अपनी वाइब्रेशंस को गिर देंगे, खुद रोएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो फिर किस तरीके से चलेगा। यहाँ पर एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स विद स्ट्रेस की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। आप कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर आप ना चीजों का ब्लेम अपने पार्टनर के ऊपर भी डाल रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप इनकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, किसी और से दोस्ती नहीं कर पा रहे हो, या आप सोशलाइज नहीं कर पा रहे हो। आपको ये चीज लगने लगी है और आप कहीं ना कहीं ये भी डिसाइड करके बैठे हो कि अब आपको और कोई रिश्ता नहीं चाहिए। कई बार आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेट भी हो जाते हो, आपको लगता है कि यार अब आपको कौन मिलेगा, या आपको लगता है आप किसी और से प्यार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, किसी और से शादी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपको ये चीजें लगने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि आपने कभी कोशिश ही नहीं करी, है ना। आपने कोशिश ही नहीं करी कि आप सोशलाइज करें, दूसरों से बातचीत भी करें, है ना, या फिर जो है आगे किसी और को मौका दे अपनी जिंदगी में आने का। तो आपने कभी इन चीजों की कोशिश ही नहीं करी है। तो डिवाइन यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं, फिर तो आप स्ट्रेस में रह जाओगे अगर आप इस तरीके से यूं ही अपने पास्ट में अटके रहे, पास्ट में जुड़े रहे। तो फिर आगे आने वाली जिंदगी में आप क्या करोगे, है ना। जो आगे आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, आप उनकी तरफ तो देख ही नहीं रहे हो। आप सिर्फ एक ही चीज में अटके हुए हो कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ, रिश्ते ऐसे ही होते हैं, और रिश्तों में बहुत स्ट्रगल्स होती है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो अगर इस तरीके का माइंडसेट रहोगे कि हर कोई धोखेबाज है, तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे अपनी जिंदगी में, है ना।
हर कोई एक जैसा नहीं होता है। तो यहाँ पर डिवाइन कहीं ना कहीं आपको ये कह रहे हैं कि अपने माइंडसेट को थोड़ा पॉजिटिव लेकर आओ, पॉजिटिव करो अपने आप को, अपने माइंडसेट को थोड़ा पॉजिटिव करो, अपने नजरिए को बदलो, आगे बढ़ो। एक पर्सन की वजह से जिंदगी नहीं रुकती है। हाई प्रीस्टेस को मूवमेंट की एनर्जी, मूवमेंट टू मूवमेंट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज को यहाँ पर देखा जाए तो हाई प्रीस्टेस यानी कि आपके पार्टनर वैसे बहुत ज्यादा उन लोगों में से हैं जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना नहीं जानते हैं। उन्हें नहीं पता कि अपनी गलतियों को किस तरीके से एक्सेप्ट करना है। वो अपनी गलतियों का सारा दोष आपके ऊपर डाल देते हैं, जबकि उन्हें अंदर से मालूम है, दिस पर्सन नोज, अंदर से इन्हें मालूम है फ्रॉम इनसाइड कि कहीं ना कहीं ये गलत है, लेकिन फिर भी ये आपको ऐसा जताते हैं जैसे गलती इनकी नहीं है, गलती आपकी है। आपने गलत एक्शन दिया इसलिए इनका गलत रिएक्शन था। इस तरीके से आपके पार्टनर हमेशा आपको जताते हैं, अपनी गलतियों का हर ब्लेम, हर बोझ ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर डाल देते हैं। सो यस, काफी मैनिपुलेटिव दिख रहे हैं आपके पार्टनर। इन्हें बातों को घुमाना, आपको बातों में ट्रैप करना बहुत अच्छे तरीके से आता है, और आपको कंट्रोल करना भी ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इन्हें आपके सॉफ्ट स्पॉट पता है कि आपसे क्या कब बातें करी जाए तो आप पिघल जाओगे, आप इनसे आप वापस इन पर डिपेंड हो जाओगे, या वापस इनसे प्यार करने लग जाओगे, इनके लिए इमोशनल हो जाओगे। इन्हें आपके सारे सॉफ्ट स्पॉट पता है। शायद ये इनका यूज भी करते हैं, आपका यूज भी करते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, दिस इज 7 ऑफ कप्स को यहाँ पर टर्निंग इनकी एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, लेकिन दिस टाइम एनर्जी बदली हुई है। ठीक है, अब वो पैटर्न रिपीट नहीं होता हुआ दिख रहा। यहाँ पर पुराने पैटर्न ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, पुराने पैटर्न ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब अगर आपके पार्टनर आ रहे हैं ना, तो आपके पार्टनर यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके हैं। मे बी आपके पार्टनर ने शायद रिसेंटली ट्राई करा आपसे बात करने का, आपको कॉल या मैसेज करा है उन्होंने, और आपने उनके कॉल या मैसेज का या तो रिप्लाई नहीं दिया है, या फिर उन्होंने आपको कोई हिंट दिया है, कोई साइन दिया है, और आपने उस हिंट और उस साइन पे कोई रिएक्शन आपने नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अब आपको देखकर कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे। ठीक है, उन्हें लगा था कि भाई मैं उसे हिंट दूंगा या मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा, कॉल मैसेज करूंगा, वो तुरंत हर बार की तरह मेरा कॉल उठा लेगी या मेरा कॉल उठा लेगा, या एकदम से मुझे 10 मैसेज कर देगा या कर देगी। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर को एनर्जी आपसे मिलती है, आपसे एनर्जी मिलती है, उनकी ईगो आपसे बूस्ट होती है। जनरली देखा जाए, जैसे ही वो आपको कॉल करते हैं ना, एक कॉल अगर उन्होंने आपको करी, आप 10 कॉल आगे से कर दोगे। एक मैसेज उन्होंने आपको करा, आप इतने इंपेशेंट हो जाते हो, आप आगे से 10 मैसेजेस उन्हें कर देते हो। होता है, ये चीज होती है। तो वही चीज यहाँ पर देखने को मुझे मिल रही है, जहां पर इस बार आपका कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था। इस बार आपने इंपल्सिव होकर, इम्पेशेंट होकर कोई रिएक्शन अपने पार्टनर को नहीं दिया है, जिसकी वजह से मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हैं जहां वो परेशान हो गए, कंफ्यूज हो गए। आप खुद देखिए इस एनर्जी को, देखो 7 ऑफ कप्स, जहां वो परेशान हो गए कि यार ये क्या हो गया। मुझे तो लगा था वो एकदम से मुझे बात कर लेगी, एकदम से मेरे कॉल मैसेज को उठा लेगी, या मुझे मेरे हिंट पर एकदम से मेरी तरफ भागी भागी आएगी, या भागे भागे आएगा। क्योंकि आप हमेशा से आपने उन्हें आदत डाल रखी है ना इस चीज की। पास्ट के पैटर्न को देखा जाए तो आपने उन्हें आदत डाल रखी है कि भाई तुम मुझसे बात करो, आगे आगे सारे स्टेप्स मैं ले लूंगी, या मैं डाल लूंगा, या मैं सारे एफर्ट्स डाल लूंगी या डाल लूंगा। तो आपने ये आदत अपने पार्टनर को डाल रखी है। लेकिन इस बार आपके रिएक्शन से आपके पार्टनर बहुत हर्ट है, बहुत ज्यादा हर्ट है। अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके रिश्ते में तो डेफिनेटली हर्ट है। लवर्स विद कंडीशनिंग, कंडीशनिंग की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। लोगों की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है, स्पेशली आपके पार्टनर की मदर की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो सकती है, या किसी फीमेल की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो सकती है, जो कि आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है कि उन्हें आपके साथ दूर रहना चाहिए, आपसे बात नहीं करनी चाहिए, किसी तरीके का रियूनियन आपके साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देयर इज सम इन्वॉल्वमेंट। बट लवर्स ये बता रहा है कि यस, आप लोग डिस्टाइंट पार्टनर हो, एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे गए हो। यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखा है। तो चाहे वो कितना ही आपसे दूर जाने की कोशिश कर ले, या कितने ही इन्फ्लुएंस हो जाए लोगों के, लेकिन एट लास्ट आप दोनों को साथ होना ही होना है। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो सकता है। 3 ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर सेलिब्रेशन, ओके 3 ऑफ कप्स को अगेन 3 ऑफ कप्स की ही एनर्जी है ये। तो 3 ऑफ कप्स को 3 ऑफ कप की ही एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये व्यक्ति आपके साथ बिताए गए अच्छे मोमेंट्स को, हैप्पी मोमेंट्स को बहुत याद कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो आपके साथ थे तो वो बहुत खुश थे, वो बहुत हैप्पी थे, और आपसे दूर होकर उनकी जिंदगी बिल्कुल, जैसे होता ना कि लिटरली वर्ड बोलूं तो नर्क बन गई है। ठीक है, बहुत बोरियत आ गई है उनकी जिंदगी में, कुछ नहीं है उनकी लाइफ में, कोई मजा नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है। वो सिर्फ अपने रूटीन टास्क को कर रहे हैं, या फिर अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपके बिना उनकी जिंदगी में कोई मजा, कोई खुशी
नहीं है, ठीक है। और ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये आपके साथ रीयूनियन सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या आपके साथ स्ट्रांगली फ्यूचर प्लानिंग करते हुए भी दिख रहे हैं, जहां पर ये आपके साथ इमेजिन करते हैं कि अगर आपसे रीयूनियन हो जाए तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये होगा, आपको अपनी फैमिली से मिलवाएंगे, आपके साथ आगे चलकर शादी होगी, बच्चे होंगे, ठीक है, यहाँ घूमने लेकर जाएंगे आपको, ठीक है। तो मतलब ये चीजें आपके पार्टनर बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड में कई बार ये व्यक्ति चले जाते हैं और आपको बहुत ज्यादा अपने आसपास इमेजिन करते हैं और आपको बहुत मिस करते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज इनकी है। इनके एनर्जीज में कुछ स्ट्रांगली ऐसा भी देखने को मिल रहा है जहाँ ये इस वक्त आपको लेकर बहुत बैडली आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत बैडली इस समय आपको मिस कर रहे हैं। ओके, तो इनकी करंट एनर्जीज में ये है। लेट्स चेक आउट और क्या है इनकी करंट एनर्जीज में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्वीन ऑफ सोड्स एंड दिस इज 10 ऑफ सोड्स। वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए उनका क्या थॉट पैटर्न है। 4 ऑफ कप्स, ओके, so this is 8 of Wands, 5 of Pentacles and Queen of Pentacles, my god. Okay, so next is 8 of Swords with Page of Cup. अब खुद देख लीजिए, ठीक है। जो लोग वैसे मेरी रीडिंग को रेगुलरली देखते हो ना, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 8 ऑफ Wands, 5 ऑफ Pentacles, Queen ऑफ Pentacles जैसी एनर्जीज निकल कर आई हैं, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं अब उन्हें वो होता है ना कि सच्चाई से तो अब सामना हुआ है आपके पार्टनर का, ठीक है। असली सच्चाई तो अब दिखी है उन्हें। किसकी असली सच्चाई दिखी है? जिस पर विश्वास कर कर बैठे हुए थे, उसकी असली सच्चाई अब दिखी है आपके पार्टनर को। यानी ये व्यक्ति के ऊपर किसी का तो इन्फ्लुएंस था और उस पर्सन के इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई, आपके पार्टनर ने आपको मिसअंडरस्टैंड करा और आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दे दी या फिर आपको गोस्ट कर दिया। और अब आपको गोस्ट करने के बाद इनकी जिंदगी ऐसे बन गई है, उजाड़ हो गई है इनकी जिंदगी। देख रहे हो किस तरीके से उजाड़ हो गई है इनकी जिंदगी, जहां पर पैसों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर बहुत ट्रबल्स दिख रही हैं इनकी लाइफ में। ये पर्सन कभी पहले तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाया आपके सामने, यानी इनके हाल ऐसे थे जहां पर इन्हें लगता था कि यार मैं अपनी फीलिंग, मतलब इन्हें एक्सप्रेस करना ही नहीं आता। इनकी लव लैंग्वेज में ये चीज है ही नहीं कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, स्पेशली अगर आपके पार्टनर मेल है तो, ठीक है। स्पेशली अगर वो मेल है ना, और फीमेल्स जो इस रीडिंग को देख रही हैं उनके लिए स्पेशली मैं ये चीज कहूंगी कि आपके पार्टनर अपने आप को, मतलब अपने मेल ईगो में बहुत ज्यादा अपने मेल ईगो में। और जो यहाँ पर मेल्स देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो अगर आपकी फीमेल्स की एनर्जीज को देखा जाए तो फीमेल की एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर आपकी फीमेल जो है वो बहुत एटीट्यूड में है, जहां पर वो अपने आप को बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखती है। एक समय था जब आपने इन्हें बहुत पैम्पर करा, बहुत तारीफें करी, बहुत अप्रिशिएट करा इन्हें, ठीक है। आपने इनकी बहुत तारीफें करी, बहुत बहुत अप्रिशिएट करा आपने अपने पार्टनर को, और वहीं ये पर्सन की ईगो बूस्ट हुई, वहीं इनका एटीट्यूड इतना बूस्ट हो गया कि अपने आप को बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं। इन्हें लगता था कि भाई मुझे तो कोई भी मिल जाएगा या कोई भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर ये आपको छोड़ेंगे तो उन्हें कोई भी मिल जाएगा या कोई भी मिल जाएगी, बट हकीकत यहाँ पर कुछ और ही नजर आ रही है मुझे। आई डोंट नो कितने लोगों से एनर्जी रेजोनेट कर रही है, बट यस, इनको आपके इन्होंने कोशिश भी करी है कि मतलब इन्हें कोई मतलब किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाएं, किसी और से फ्लर्ट करें, बट आई डोंट थिंक सो कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इस समय है, ठीक है। कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं देखने को मिल रही है। ये पर्सन इस समय अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। ये इनकी ईगो एक समय पर जितनी बूस्ट हुई थी ना, शायद आपके दूर जाने से, आपके इन्हें स्पेस देने से उनकी पूरी ईगो गिर गई है, ठीक है। जहां उन्हें समझ में आ चुका है कि नहीं भाई, ये तो आप थे, आपका नजरिया था जो आप इनमें इतना प्यार देख रहे थे। क्वीन ऑफ सोच की एनर्जी है विद 10 ऑफ सोच। आपको धोखा दिया है, बिट्रेयल, चीटिंग की एनर्जी है। आपको भी लगता है कि इस व्यक्ति ने सिर्फ आपका यूज करा है, एंड क्योंकि ये बेनिफिट्स के लिए आपके साथ अगर जुड़े हुए थे ना, तो ये सिर्फ बेनिफिट्स के लिए आपके साथ जुड़े हुए थे। या तो आपसे इन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे थे या फिर आपसे इन्हें इमोशनल नीड मिल रही थी, बट दिस टाइम क्वीन ऑफ सोच की एनर्जी है, जहां पर अब आप रेडी नहीं हो इनके लिए कुछ भी एफर्ट्स डालने के लिए, ठीक है। अब आप कोई एफर्ट इनके लिए डालने के लिए तैयार नहीं हो। अगर आपके हाथ में भी है तो आप रेडी नहीं हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो। इवन आप डिसाइड कर कर बैठे हो कि अगर ये व्यक्ति वापस आता भी है तो आपके हाथ में क्या है? तलवार। यानी आप रेडी नहीं हो, आप बिल्कुल रेडी नहीं हो, आप तलवार चलाने के लिए रेडी हो। यानी आप उन्हें
साफ साफ इनकार कर देने वाले हो या साफ साफ उन्हें मना कर देने वाले हो, ठीक है। अब आप और उन्हें मौका नहीं दोगे अपने आप को हर्ट करने का या अपने इमोशंस को हर्ट करने का। आपने अपने आसपास ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं कि अब कोई और आपके इमोशंस को हर्ट ना कर पाए। लेकिन आपकी जिंदगी में किसी और की एंट्री भी आती हुई देख रही हूँ, पेज ऑफ वैंड की एनर्जीज हैं, है ना। तो कोई न्यू पर्सन भी पॉसिबल चांसेस है कि आपकी लाइफ में एंटर कर चुका है या कर सकता है, ठीक है। ये विद इन नेक्स्ट 1 वीक की एनर्जी है। 1 वीक के अंदर जो है कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है और इस पर्सन से आपको बहुत प्यार, वो सिक्योरिटी, वो लव, वो केयर, वो अफेक्शन मिलेगा जो आप इस कनेक्शन में ढूंढ रहे थे। तो यस, किसी न्यू लव की एंट्री भी आपकी लाइफ में हो सकती है। आप दोनों में मेजर डिफरेंसेस भी देखने को मुझे मिल रहे हैं। कल्चरल रीजन, मतलब कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, एज गैप हो सकता है, या फिर जो है कास्ट का डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है, स्टेटस का डिफरेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है, जो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से भी कुछ इश्यूज आपके रिश्ते में हुए हो, वो चीज यहाँ पर है स्ट्रांगली, ठीक है। पहले तो आपके पार्टनर इस एनर्जी में थे जहां पर उन्होंने नहीं सोचा कि हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। लेकिन अब आपके पार्टनर, जब हकीकत में बात आई ना आपसे शादी करने की, आपको कमिटमेंट देने की, तब ये सब चीजें उन्हें याद आ गई हैं। सब चीजें याद आ गई हैं कि नहीं यार, मेरी फैमिली तो नहीं मानेगी, या हम दोनों के बीच में तो एज गैप बहुत ज्यादा है, या फिर क्योंकि कुछ लोग हैं जिनके बीच में ना एज गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं। तो अब आपके पार्टनर, तब तो पहले वो नहीं सोचा उन्होंने ये चीज, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सब चीजें घूम रही है कि यार हमारे बीच में तो इतना डिफरेंस है। हो सकता है एक मतलब मैं कुछ वो नहीं कह रही हूँ, बट ऐसा पॉसिबल है कि एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, या एक बिल्कुल ब्राह्मण है, तो एक बिल्कुल होता ना कि बिल्कुल कट्टर मुस्लिम है। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर कनेक्शंस मुझे देखने को मिल रहे हैं। या फिर किसी में बहुत एज गैप है, मतलब मोर देन 15 ईयर्स का एज गैप यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कुछ लोगों की लाइफ में, जिसकी वजह से भी इश्यूज आपके रिश्ते में आ रहे हैं और आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस कनेक्शन में रीयूनियन पॉसिबल ही नहीं है। उनको लिटरली ये चीज फील हो रही है। उन्हें लग रहा है कि उनकी फैमिली किसी हाल में नहीं मानेगी, और आपके पार्टनर अपनी फैमिली से बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत जुड़े हुए हैं। वो अपनी फैमिली को अगेंस्ट नहीं जा सकते, है ना। तो उनको पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें फ्यूचर को लेकर पॉसिबिलिटी भी नहीं दिख रही है। ये आना तो चाहते हैं आपके पास, लेकिन इनको फ्यूचर को लेकर ना कुछ होप्स नजर नहीं आ रही कि कुछ हो सकता है। लेट्स चेक आउट आउटकम क्या होगा। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या होगा आगे इस कनेक्शन में, क्या है आउटकम इस कनेक्शन का। सो 10 ऑफ कप्स, देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of cups, Knight of Swords, Ace of Wands, 8 of Swords, the Sun। एक समय था जब इस व्यक्ति ने आपको बहुत पैम्पर करा है, राइट। एक समय तक बहुत पैम्पर करा, बहुत कुछ करा आपके लिए, बहुत पैम्पर, और एकदम से वो होता ना कि बहुत कुछ पैम्पर कर कर आपको हैबिट डाल दी अपनी पैम्परिंग की, अपनी केयर की, और उसके बाद बिल्कुल आपको पैम्पर करना बंद कर दिया। फिर आपको कभी कभी अप्रिशिएट करने लगे, कभी कभी पैम्पर करने लगे, कभी कभी आपकी नखरे उठाने लगे। तो ये चीज आपके पार्टनर ने आपके साथ करी है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर एनर्जी ऐसी है 5 ऑफ पेंटिकल, विच शोज कि आपके पार्टनर आपको वो टाइम नहीं दे रहे हैं, वो अश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, या फिर आपको जो एक लव देना चाहिए, केयर देनी चाहिए आपके लिए, वो चीजें आपके पार्टनर आपके लिए नहीं कर पा रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन से चीजें बिल्कुल अपोजिट जाती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। आप इनसे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद वो आपको इस कनेक्शन में रिसीव नहीं हुआ है। ओके, 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर है मैरिज की एनर्जी। हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है कि ये पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हो, हस्बैंड है, इनके वाइफ है, किड्स नजर आ रहे हैं, किड्स की चांसेस भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की अपनी फैमिली है और उन्हें लगता है कि वो अपनी फैमिली मतलब यहाँ पर हो सकता है कि पॉसिबल चांसेस कि उनकी फैमिली को शायद पता लग गया है आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, जिसकी वजह से भी उन्होंने थोड़ा स्पेस ले लिया और वो चाह कर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी मजबूरी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड या फिर आप दोनों अगर मैरिड हो, ये अगर एक कोई एक्स्ट्रा मैरिटल जो है रिश्ता अगर आप दोनों के बीच में है, तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर को लगता है कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर
आपको ये लग रहा है कि नहीं यार वो जो कर रहे हैं वो शायद गलत है, स्पेशली अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना, तो उनको ये चीज शायद फील हो रही है कि नहीं वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, प्यार बहुत है, फीलिंग्स हैं, मिस भी बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो जो भी कर रहे हैं इस कनेक्शन में वो शायद गलत है और उन्हें वो चीजें नहीं करनी चाहिए इस कनेक्शन में। इस तरीके से आपकी होप्स को नहीं बढ़ाना चाहिए या इस तरीके से आपके एक्सपेक्टेशंस को नहीं बढ़ाना चाहिए। कल को अगर आप दोनों की शादी नहीं हो पाई, स्पेशली ये उन एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशंस के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर कल को आप लोगों की शादी अगर नहीं हो पाई, ठीक है, तो वो खुद को कोसेंगे कि उनकी वजह से आपकी जिंदगी खराब हुई है। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे दूरी क्रिएट करी है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। थर्डली यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है जहां पर आपके पार्टनर के फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि लव मैरिजेस हो, ठीक है, उनकी फैमिली में शायद लव मैरिजेस को सपोर्ट नहीं करा जा सकता है। तो अगर आप दोनों सिंगल हैं तो यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है कि क्योंकि आप दोनों सिंगल हो ना, सो यस उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है लव मैरिज को, और आपके पार्टनर को लगता है कि वो किस तरीके से आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे, स्टैंड लेंगे। लेकिन आउटकम की एनर्जीज में अगर यहाँ पर देखा जाए तो 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोल्स, ये अभी तो आपसे दूर है लेकिन ये ज्यादा समय तक आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, ये ज्यादा समय तक आपसे बात करे बिना नहीं रह पाएंगे। और इनके लिए अब ऐसे सिचुएशन हो चुकी है जहां पर इन्हें एहसास होता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में कि इन्होंने जो डिसीजन लिया आपसे दूर जाने का, आपसे दूर होने का, आपसे बात ना करने का, वो डिसीजन इनका गलत था, क्योंकि वो डिसीजन इनको खुशी नहीं दे रहा है, वो डिसीजन से वो हैप्पी नहीं है बिल्कुल भी। राइट, तो आने वाले समय में इनको एहसास होगा कि इन्होंने जो डिसीजन लिया है आपसे दूर रहने का, चाहे वजह जो भी हो, जितनी वजह मैंने यहाँ पर बताई है, वजह जो भी हो, लेकिन जो डिसीजन इन्होंने लिया है वो डिसीजन गलत था। यहाँ पर हर्ट आप दोनों हुए हो, अगर वो हर्ट हुए तो इस डिस्टेंस से आपके पार्टनर भी हर्ट हो रहे हैं, इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन से आपके पार्टनर भी हर्ट होते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और वो इस स्पेस में आपकी कहीं ना कहीं जो स्पेस, जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया है, उसमें आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपकी अहमियत को समझ रहे हैं कि आपने कितना कुछ उनके लिए करा है ना। आपको एक हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में अब ये व्यक्ति देखना चाहेंगे आगे आने वाले समय में, और ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे। इन्हें जब प्रॉपरली रियलाइज हो जाएगा ना कि इनके दिल में आपके लिए कितना प्यार, कितनी फीलिंग्स हैं, तो डेफिनेटली आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन जो है वो ऑफर करेंगे, एक हार कमिटमेंट आपको इनकी तरफ से मिल सकता है, उसके भी स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये कमिटमेंट आपको जल्दी से नहीं मिलेगा, ये इनकी तरफ से कॉन्टैक्ट जल्दी हो जाएगा आपका, लेकिन ये कमिटमेंट मिलने में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं इन सब चीजों के लिए। ओके, चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं आई विल वेट फॉर यू, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, वो भी आपका वेट कर रहे हैं, जिस तरीके से आप वेट कर रहे हो ना, ये भी आपका वेट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके अंदर एक अच्छे दोस्त को भी खोया है, आप दोनों के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, और उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके अंदर एक अच्छे दोस्त को खोया है। हर दिन उनका प्यार आपके लिए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। यस, वो कई बार आपको याद कर कर रोते हैं, पर अपने आंसू वो किसी को नहीं दिखा रहे हैं, दुनिया के सामने वो स्माइल कर रहे हैं। शायद दो चेहरे हैं उनके, जहां पर एक चेहरा दुनिया को दिख रहा है, जहां वो हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर के दर्द को कोई नहीं देख पा रहा है। इस कनेक्शन से जो उनको खुशी मिलती है, जो हैप्पीनेस मिलती है ना, ये पर्सन को वो कहीं नहीं मिल सकती। उन्हें आपको रियलाइज नहीं होगा, लेकिन हर्ट वो भी हैं। शायद आप इस चीज पर यकीन नहीं कर पा रहे हो, बट यस, हर्ट आपके पार्टनर भी हैं। आपसे माफी मांगकर कम बैक करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता हुआ दिख रहा है कि उनकी जिंदगी आपके आने से बदली है, आपकी वजह से उनकी जिंदगी पूरी बदल गई है। राइट, सो ये कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। कैसी लगी गाइस रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखें, एंड साथ ही साथ आपने कमेंट्स में 1176 लिखना है, ठीक है, मैनिफेस्ट करने के लिए, इस रीडिंग को मैनिफेस्ट करने के लिए 1176 कमेंट्स में लिखना है। सो ये थी रीडिंग, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।